दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अखिलेश वर्मा। आज हम लोग अगेन जिंदल पॉली फिल्म को फंडामेंटली चेक करेंगे कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, और टेक्निकल बेसिस पे देखते हैं कहाँ पे बाइंग लेवल निकल के आ रहा। तो अगर देखते हैं जिंदल पॉली फिल्म को, इसका जो बिजनेस मॉडल अगर देखें सेक्टर वाइज, अगर देखते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट है। तो अगर देखते हैं ओवरऑल कंपनी का टुडे हाई, कल का हाई, लो, उसके बाद बॉन्ड वीक का अगर हाई देखते हैं तो यहाँ पे देखें 1187 का, अगर लो देखेंगे 484 का। तो अगर करंट प्राइस अगर देखेंगे इस समय 682 के आसपास ट्रेवल कर रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे नियर अबाउट यहाँ पे 40% डिस्काउंट पे इसमें ये स्टॉक मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटली क्या स्टॉक है। तो फंडामेंटली पाए जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्केट कैप को यहाँ पे देखेंगे। तो मार्केट कैप अगर देखेंगे अराउंड 3000 का कंपनी का यहाँ करोड़ का दिख रहा है। तो अगर देखेंगे ओवरऑल ये स्मॉल कंपनी है, उसके कंपेरिजन में अगर हम लोग पी यहाँ पे देखते हैं तो पी अगर देखें 2.47 का दिख रहा है। पी भी देखेंगे 0.65, यहाँ पे बुक वैल्यू देखेंगे 1360 का है, 6 का है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर देखेंगे बुक वैल्यू के कंपेरिजन में अगर देखते हैं स्टॉक का प्राइस, ये भी क्या हुआ यहाँ पे 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो पी और पीवी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चेक करते हैं तो स्टॉक इसमें बहुत सस्ता है। अब आते हैं कैश कंपनी के पास, देखते हैं नियर अबाउट 120 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। बस कंपनी के पास एक मेजर जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, कंपनी के पास क्या हुआ 1203 का क्या हुआ कंपनी के पास लोन है। तो अगर कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे नियर अबाउट 3000 का है, तो उसके कंपेरिजन में अगर देखेंगे यहाँ पे 1/3 कंपनी के पास क्या हुआ लोन है। अगर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी यहाँ पे दिख रहा है, 74 एबव है। ईपीएस देखेंगे 673 की कंपेरिजन में शेयर की प्राइस के अकॉर्डिंग, तो ईपीएस भी अगर देखते हैं तो 273 का पर शेयर के पीछे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है, 3% अराउंड एबव है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 50% से जस्ट एबव है। आरओई भी अच्छा दिख रहा है 36.95 का। अगर आरओसी देखेंगे क्योंकि कंपनी के पास लोन है तो उसके कंपेरिजन में आरओसी भी देखेंगे 38.82 का यहाँ पे दिख रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक पैरामीटर क्या करेंगे चेक करते हुए चलेंगे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, स्क्रॉल डाउन साइड में करते हैं। तो अगर यहाँ पे ओवरऑल आते हैं तो जैसे अगर हम लोग देखते हैं कैश साइकिल देखते हैं 27 का कैश साइकिल कंपनी के पास दिख रहा है। अगर यहाँ पे अगेन हम लोग देखते हैं पैट मार्जिन 25.77 के यहाँ पे दिख रहा है। तो आर के कंपेरिजन में यहाँ पे देखेंगे नियर अबाउट अच्छा दिख रहा है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे ये भी अच्छा खासा दिख रहा है। कैश फ्लो पर शेयर की कंपेरिजन 165.26 का है। अगर एफएसपी अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो 78.90 का यहाँ पे दिख रहा है। तो ओवरऑल ये भी कंपेरिजन यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, सिर्फ एक डेप्थ को छोड़ के, अदरवाइज सारे यहाँ पे कोई रेशियो भी अच्छा खासा दिख रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है। तो अगर देखते हैं ओवरऑल सारे पिक्चर क्लियर दिख रहे हैं। हम लोग अगेन स्टेप बाय स्टेप स्क्रॉल करते हुए सारे पैरामीटर इसको क्या करेंगे चेक करते हैं। अब इसको क्या करते हैं हम लोग इसके पीयर से अगर कंपेयर करते हैं तो पीयर में अगर देखेंगे फर्स्ट स्टॉक अगर हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है ईपीएल पॉलीप्लेक्स, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, मोल्टेक, नीलकमल, जिंदल है जो जिसके स्टॉक के बारे में हम लोग एनालिसिस करें, जेफ्राप, अपोलो पाइप, जैन इरीगेशन, टाइम टेक्नोप्लास्ट। तो इतने सारे स्टॉक इसके क्या पीयर हैं और हैं, लेकिन उसके पूरा ओपन करने के बाद दिखेगा। लेकिन जो मेजर पीयर्स में अगर हैं तो उसके कंपेरिजन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो मार्केट कैप देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे सब स्मॉल कैप की कंपनी दिख रही है, कोई लार्ज कैप या मिड कैप कंपनी नहीं दिख रही है। तो उसके कंपेरिजन अगर प्राइस कंपेयर करते हैं जो करंट प्राइस स्टॉक का चल रहा है तो 600 कंपनी का मार्केट कैप है, तो ईपीएल का 188। तो पी भी देखेंगे जस्ट यहाँ पे ट्रिबल है, पी देखेंगे 31 है, ईपीएस देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 6 रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट हो रहा। आरओई अगर देखते हैं 13 के आ रहा है। उसके कंपनी में प्राइस टू सेल वैल्यू देखेंगे 1.75 है। इबिडेटा देखेंगे और ईवी इवेटा तो ये भी क्या हुआ है अराउंड यहाँ पे 11.19 का दिख रहा है। अगेन हम लोग क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप पॉलीवैक्स भी देख देते हैं। इसमें भी अगर देखेंगे ईपीएस यहाँ पे 1404 का शेयर का प्राइस है, उसके कंपेरिजन में ईपीएस अगर देखें 167 का आ रहा है। आरओई यहाँ पे 30 आ रहा है। पीवी देखेंगे इसका भी पीवी सही, पीवी सही भी, तो इसके कंपेरिजन में भी स्टॉक अच्छा दिख रहा है। ईवी इमीडिएटा भी अच्छा दिख रहा है, प्राइस टू सेल वैल्यू इसका अच्छा दिख रहा है।
अगेन हम लोग क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, लेकिन अभी जब करंट में हम लोग इस स्टॉक को देखते हैं तो इसका प्राइस अगर देखें 673.40 पे इस समय मार्केट क्लोज हुआ है। तो जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं मार्केट कैप के बारे में, अब पीवी एनालिसिस कर चुके हैं, पी भी देख चुके हैं, ईपीएस भी देख चुके हैं, ईपीएस अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है। अगर ओवरऑल सारे कंपैरिजन में अगर यहाँ पे देखा जाए तो उसके कंपैरिजन देखेंगे इस शेयर के पीछे ईपीएस यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है, आरओई भी बेटर है, आरओसी भी बेटर है, प्राइस टू सेल वैल्यू भी यहाँ 1 से कम है, ये भी ठीक ठाक दे रहा है, ईवी वेटेटा भी कम है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो सबसे बेटर निकल के यहाँ पे आ रहा है अकॉर्डिंग टू पीयर। तो क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप अगेन चलते हैं, थोड़ा इसको रिफ्रेश कर देते हैं जिससे सारे पैरामीटर क्या क्या हुआ स्टेप बाय स्टेप क्लियर दिखने लगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप वन पॉइंट क्या करेंगे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की बात अगर करें 3 ईयर में क्या वो माइनस था, -3.4 का 5 ईयर में, सॉरी 3 ईयर में 17.5 का यहाँ पर प्रॉफिट दिखना, सॉरी सेल्स ग्रोथ दिखा। अगेन 1 ईयर में देखेंगे 43.98 नियर अबाउट 44 का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ क्या हुआ इंक्रीज हुआ 1 ईयर में। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर में देखें 34.74 का है, 3 ईयर में राउंड फिगर अगर देखें 70 का है, 1 ईयर में देखेंगे 50 एबव है। आरओई अगर देखते हैं कंपेयर करते हैं 5 ईयर में यहाँ पे 17 नियर अबाउट दिख रहा है, 3 ईयर में 31.97 अराउंड फिगर 32 कंपेयर कर लेते हैं, 1 ईयर में यहाँ पे 37 दिख रहा है जो कि 36.9 है, 5 पॉइंट का डिफरेंट है, तो इसको अराउंड फिगर 37 देख लेते हैं। अगर CFO पार्ट देंगे ये भी क्या हुआ 1 पॉइंट से क्या हुआ एबव है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ठीक ठाक है, प्राइस टू कैश फ्लो भी ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप अगेन सारे पैरामीटर इसमें चेक करते हुए चलते हैं। तब आता यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग। तो सबसे मेजर पार्ट क्या होता है प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे क्या हुआ मार्केट क्या जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें क्या हुआ अपने आप को स्टेबल कर रखा है, 74.55 क्या हुआ स्टेबल कर रखा है सारे यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में। और उसके बाद पब्लिक में देखेंगे यहाँ पे जो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं उसमें 22% है, FI 3.42 का यहाँ पे है, DI यहाँ पे ओनली 0.01 का परसेंट है। अदर इसमें कोई यहाँ पे जैसे अदर में LIC वगैरह के कोई भी इसमें इंक्लूड नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं अब स्ट्रेंथ अगर देखते हैं इस कंपनी का यहाँ पे देखेंगे लिमिनेशन में कुछ नहीं, अगर इस कंपनी का स्ट्रेंथ अगर हम लोग देखते हैं सारे स्ट्रेंथ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर देखते हैं द कंपनी हैज शोन गुड रेवेन्यू ग्रोथ, द कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी ROE, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी ROC, कंपनी हैज हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज ए पेग रेशियो अच्छा भी है। अगेन क्या करते हैं सारे स्टेप देख लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सब कंपनी हैज एन इफिशियंट कैश कन्वर्जन साइकिल 27.38 डेज। अदरवाइज अब हम लोग क्या करते हैं अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में। क्वार्टरली रिजल्ट अगर कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं दिसंबर को अगर देखते हैं दिसंबर से दिसंबर कंपेयर करते हैं 2021 से 2020 में, तो उसमें अगर देखेंगे नेट सेल्स क्या हुआ यहाँ पर 1359 का है। अगर दिसंबर 2020 में कंपेयर करते हैं तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे नेट सेल्स डाउन हुआ है। अब जब सेल्स डाउन हुआ तो सिंपल सी बात है कि उसका प्रॉफिट भी क्या हुआ डिक्रीज हुआ होगा। तो यहाँ पे 217.98 का यहाँ पे कंपनी क्या हुआ टैक्स वगैरह सब कुछ काटने के बाद इतना प्रॉफिट हुआ। अगर हम लोग दिसंबर 2022 का अगर यहाँ पे कंपेयर करते हैं प्रॉफिट तो इसमें क्या -95.15 का यहाँ पे लॉस हुआ है, कंपनी क्या हुआ लॉस हुआ। तो उस कंडीशन में अगर क्वार्टरली रिजल्ट कंपेरिजन में देखते हैं तो क्या हुआ यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप दिसंबर मार्च जून सितंबर भी कंपेयर कर लेते हैं तो इसमें क्या हुआ यहाँ पे 1359 का सेल्स हुआ, अगेन 1700 से प्रॉफिट हुआ। उसके बाद क्या हुआ जून 2022 में अगेन क्या हुआ इसमें 200 पॉइंट का यहाँ पे डिक्रीजन देखने को मिला इसके कंपेरिजन में लास्ट क्वार्टर कंपेरिजन में। फिर अगेन क्या हुआ सितंबर में अगेन क्या हुआ इसमें डिक्रीज देखने को मिला। फिर दिसंबर 2022 में अगेन क्या हुआ यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है कंपनी में सेल्स के लिए यहाँ पे क्या हुआ थोड़ा बहुत यहाँ डिक्रीज देखने को मिला। तो क्या हुआ क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से क्या हुआ मार्च 2022 से जून 2022 सितंबर 2022 में स्टेप बाय स्टेप कंपनी क्या हुआ सेल्स ग्रोथ क्या हुआ कम हो रहा है। जब सेल्स कंपनी का कम हो रहा है तो उसके कंपेरिजन क्या होगा कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा कम होगा। अगर अदरवाइज हम लोग EPS की बात करें तो EPS भी अगर देखेंगे यहाँ पे EPS भी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है। तो इसको अगर छोड़ दिया फिर अगर क्या हुआ यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट के कारण क्या हुआ EPS भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। दिसंबर 2022 को इग्नोर अगर करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी को माइनस में आया है। अब लोग अगेन क्या करते हैं इसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप
यहाँ पे हम लोग डाउन साइड में चलते हैं। तो डाउन साइड में अगर हम लोग आने के बाद क्या हुआ, यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट 5 साल का हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस और नेट सेल्स अगेन यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट था। अब लोग ईयरली टू ईयरली यहाँ कंपेयर करते हैं। तो ईयरली टू ईयरली 2018 से अगर देखते हैं तो यहाँ क्या 6447, मार्च में 2009 ठीक 3623, मार्च 2022 में 3545। यहाँ पे क्या हुआ, ये भी डिक्रीज हो रहा है। अगेन मार्च में आ जाते हैं, मार्च में इंक्रीज हुआ 2021 में। 20 की बात करें तो इस कंपेयर इसमें कोरोना का थोड़ा इशू था, तो हो सकता है इसके कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा डिक्रीजन देखने को मिला। तो मार्च में देखते हैं अगेन पुल बैक देखने को मिला। अब मार्च 2022 में देखते हैं यहाँ पे नियर अबाउट 2000 पॉइंट के 80,000 पॉइंट का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है सेल्स में। तो जब कंपनी का सेल्स ग्रो करेगा तो उस कंपेयर में क्या हो, कंपनी क्या हो, प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हुए आएगा। तब प्रॉफिट अगर देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो देखते हैं 152 यहाँ पे क्या हो माइनस में यहाँ पे देखने को मिला। तो माइनस में क्यों देखने को मिला, अभी हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। 2020 में तब भी क्या हो 488 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। मार्च 2021 में यहाँ पे 790 का प्रॉफिट हुआ। अगर हम मार्च 2022 में ईयरली टू कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ, इसके कंपेयर में अगर देखेंगे जस्ट डबल यहाँ पे अगर देखने को मिल रहा है, क्योंकि नियर अबाउट 1200 पॉइंट दिख रहा है। तो इसको कंपेयर करते हैं तो 300 पॉइंट का थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। अदरवाइज 80% के क्या मूवमेंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे इसके कंपेरिजन में अपर लेवल पे देखने को मिला। अगर ईपीएस की बात करें, एक साल का अगर ईपीएस इग्नोर कर देते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ईपीएस भी क्या हुआ है, इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है ईयरली टू ईयरली। अब इसमें अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, इसमें क्या हुआ, सेल्स कम हुआ, तो उसके कंपेरिजन में क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, माइनस हुआ। तो जब कंपनी का क्या है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6447 का क्या हुआ सेल्स हुआ, उसके कंपनी में 50% डिस्काउंट हो गया। मतलब कंपनी का जो है 100% अगर सेल्स हो रहा था तो उसके कंपनी में यहाँ पे 50% की क्या हुआ सेल्स हुआ। तो उसके कंपेरिजन में क्या हुआ, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखते हैं तो क्या हुआ, नियर अबाउट 3173 के अब यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर ओवरऑल जब इस पर माइनस किया जाता है तो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ कंपनी को क्या हुआ, नियर अबाउट 450 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा। अदर इनकम कंपेयर करते थे 67 के यहाँ पे हो रहा था। अदर इनकम लास्ट ईयर के कंपेयर करते 75, तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे 10 का डिफरेंट आ रहा, तो उसमें भी थोड़ा बहुत कमी देखने को मिला। इंटरेस्ट क्या हुआ, ये यहाँ पे पॉइंट अगर देखनी, इंटरेस्ट इसमें कम लगा, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस में थोड़ा बहुत सेल्स में थोड़ा इंक्रीजिंग हुआ, तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे इंटरेस्ट कम है। यहाँ पे कंपनी को देख रहे हैं, डिप्रिसिएशन देखेंगे तो 103 का यहाँ पे दिख रहा है। अब टैक्स देखते हैं तो टैक्स 145 का टैक्स कंपनी को देना पड़ा। इसमें अगर देखेंगे 167 का नियर अबाउट से अगर देखेंगे 20 पॉइंट एबव है। तो ओवरऑल इसी कारण से क्या हुआ, कंपनी को क्या हुआ यहाँ पे, अगर जब हम लोग सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद निकालते हैं तो -408 पॉइंट का यहाँ पे 6.5 का यहाँ पे कंपनी को लॉस दिख रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ काटने पीटने के बाद कंपनी क्या लॉस हुआ, तो उस कंपेरिजन में यहाँ पे ईपीएस क्या हुआ, माइनस में आया। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगेन इसको करते हुए चलते हैं। तो अगर शेयर का बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो इस कंपनी का, तो बैलेंस शीट अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट में अगर देखते हैं तो शेयर कैपिटल अगर देखेंगे स्थिर है, इसमें कोई फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिला है ईयरली टू ईयरली। अब टोटल रिजर्व कंपनी को अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ 2433 का है। तो मार्च 2019 में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ 200 पॉइंट का यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला। अदर क्या हुआ मार्च 2020 में अगेन यहाँ पे 400 पॉइंट का डिक्रीज देखने को मिला। लेकिन मार्च 2021 में अगर देखेंगे क्या वो फिर इंक्रीज होते हुए दिखा। अगर करंट ईयर में देखेंगे लास्ट ईयर का मार्च 2022 का, तो अगेन क्या हुआ, इससे यहाँ पे 1200 पॉइंट का इंक्रीजिंग होते हुए टोटल रिजर्व में देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर 2 साल देखेंगे यहाँ पे डिक्रीज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट 2 साल क्या हुआ, लास्ट 2 साल में अगर कंपेयर करते तो इंक्रीज होते हुए दिखा। अगर कंपनी के पास लोन देखते हैं तो यहाँ पे लोन क्या हुआ 400 पॉइंट का, 600 पॉइंट एबव, 900 पॉइंट एबव, 500 पॉइंट एबव। इसमें करंट में अगर देखें 600.71 का यहाँ पे कंपनी के पास लोन दिख रहा है, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं है 600 पॉइंट का करोड़ का। तो हम लोग करते हैं क्या, अगेन स्टेप बाय स्टेप डाउन ट्रेंड में आते हैं, एक एक पॉइंट स्क्रॉल करते हुए स्टेप एनालिसिस करते हैं। अब आते हैं हम लोग कैश फ्लो पे। अगर कैश फ्लो अगर हम लोग कंपनी का देखें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें
तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव में हम देखा है। ओवरऑल मार्च 2019 में जब हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट वहाँ पे देखे थे तो -400 पॉइंट समथिंग का यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, लेकिन अगर कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो नियर अबाउट 500 पॉइंट का यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो ओवरऑल देखें कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है। अब हम लोग नेट कैश फ्लो देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं -42 पॉइंट माइनस में है, या 10 पॉइंट माइनस में, या 229 पॉइंट प्लस में, -65.68 का माइनस में, -95 पॉइंट का। तो ये हमारे कोई ज़्यादा अधिक मायने नहीं रखता। तो उस कंपेयर में अगर हम लोग इसको देखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, ये हमारा कैश फ्लो ज़्यादा माइनस, क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो सब कुछ करने के बाद ये हमारे पास इतना प्रॉफिट आ रहा है। ये जो सब माइनस से प्लस में दिखता है वो कंपनी क्या करता है, एक्चुअली होता है क्या, इन्वेस्टिंग करता है कंपनी अपने खुद के लिए। तो उसके कंपनी में अगर 700 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो तो कंपनी क्या किया, कितना इन्वेस्ट किया, 1400 करोड़ का। तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे माइनस दिखता है। तो अगेन 500 प्रॉफिट हुआ तो यहाँ 550 का माइनस कंपनी इन्वेस्ट किया स्वयं के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे लिए अधिक माइनस नहीं रखता, हमारे लिए अधिक क्या हो मेन मायने रखता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा चेक करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग अगेन आते हैं तो उसमें अगर देखते हैं FIDI का क्या उसमें इंक्रीजिंग में रहा है, उसको चेक करते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगेन आ गए हम लोग इसमें स्क्रीनर के थ्रू शेयर होल्डिंग पैटर्न अगेन चेक करें, क्योंकि उसमें पूरा ट्रिकर में पूरा शो नहीं होता। अब अगर देखें प्रमोटर होल्डिंग क्या 2020 से 2023 तक ये क्या हुआ है, फिक्स है, इसमें कोई फ्लैक्चुएशन नहीं देखने को मिला। कंपनी का अपने आप पे भरोसा। जब कंपनी का क्या प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज होते हैं तब कंपनी को उस समय कंडीशन में रहता है कि कंपनी हो सकता है जब अपने आप को नहीं विश्वास कर रहा है, अपना शेयर खुद सेल कर रहा है, तो उस कंपेरिजन में हम लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत डर लगता है। लेकिन जब कंपनी अगर देखेंगे ओवरऑल यहाँ पे 3 साल से कंपनी क्या हो अपने आप को प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल कर रखा है। अगर FI की बात करते हैं तो FI क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ इसमें इंक्रीज करते हुए गए, कभी इसमें डिक्रीजन देखने को नहीं मिला। FI की बात करें तो करंट में अगर देखें 3.42 का यहाँ पे इंक्रीजिंग पॉइंट FI दे रहा है। DI भी क्या हुआ है यहाँ पे ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं देखने को मिला, लेकिन अगर करंट में देखेंगे यहाँ 0.05 0.06 का बिफोर, अगर करंट ईयर का देखते हैं 0.015 DI इसमें कुछ खास नहीं है, ओनली प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बस ये है कि FI भी क्या हुआ इसमें धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब पब्लिक क्या है इसमें थोड़ा बहुत यहाँ 24.35 से यहाँ पे 2 पॉइंट क्या हो डिक्रीजन देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारे पिक्चर्स इसमें परफेक्ट दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल। ओनली थोड़ा बहुत इशू जो है वो कंपनी के पास थोड़ा बहुत लोन, लेकिन जब भी कंपनी को अपने आप को स्टेबल करना होता है तो कंपनी आपको क्या करता है थोड़ा बहुत लोन लेना पड़ता है। तो उस कंपेरिजन में क्या हुआ, कंपनी अच्छी दिख रही है। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो कंपनी ले सकते हो। अब लोग देखते हैं टेक्निकल बेसिस इस पर हम लोग कहाँ पे बाइंग साइड या सेलिंग साइड के लिए देख सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अगेन दूसरे चार्ट पे टेक्निकल बेसिस पे जिंदल पॉली फिल्म पे। तो टेक्निकल बेसिस पे अगर देखते हैं एक्चुअली इसमें अगर देखा जाए, अगर हम लोग यहाँ पे वीकली बेसिस से एनालिसिस करते हैं तो 50% डिस्काउंट पे इस समय स्टॉक ट्रेवल कर रहा है। तो PE/PB के अकॉर्डिंग क्या हुआ स्टॉक सस्ता दिख रहा है। तो अगर देखते हैं हम लोग को थोड़ा बहुत बाइंग लेवल थोड़ा एबव निकल गया, क्योंकि ये दिस इज ब्रेकआउट एरिया था। तो जब इसके आसपास अगर इसी स्टॉक को अगर हमको यहाँ पे मिलता तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, फुल क्वांटिटी में बाई कर सकते। लेकिन अगर देखेंगे ओवरऑल इससे क्या इस पॉइंट से क्या हुआ यहाँ पे 100 पॉइंट का मोमेंटम या उससे एबव मोमेंटम अपर लेवल पे देखने को मिला वीकली बेसिस। तो फर्स्ट बाइंग लेवल क्या हो गया हमारा निकल गया, क्योंकि ब्रेकआउट एरिया था। तो अगर मार्केट शार्प सेलिंग अपर लेवल से देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में अगर ब्रेकआउट एरिया के आसपास आता तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड के लिए पोजीशन देख सकते हैं। टाइप क्या हुआ मार्केट इससे क्या हुआ 100 पॉइंट से एबव मूव कर चुका है। अब उस कंडीशन में हम लोग वीकली बेसिस अगेन देखते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग को एक यहाँ पर बाइंग लेवल निकल के आ रहा है 640, क्योंकि मार्केट जब यहाँ देखें 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक मूव हुआ तो फर्स्ट यहाँ पे रेड कैंडल क्रिएट होते हुए देखा 5 वीक का, तो रिट्रेस कैंडल हुआ। तो जब रिट्रेस कैंडल तो हम लोग को क्या करना चाहिए था, इसी के जस्ट एबव बाई करना था। तो बाइंग लेवल 640 का आ रहा है वीकली बेसिस। तो एक बाइंग लेवल हमारा क्या हुआ अगेन यहाँ से निकल चुका है। इसके भी जस्ट एबव अगर मार्केट देखेंगे 30 पॉइंट एबव क्लोज है। अब उसके कंपेरिजन में अगर हम लोग डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग अगेन देखते तो कहाँ पे डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग बाइंग लेवल निकल के आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड के लिए पोजीशन देख सकते हैं। तो इस समय स्टॉक बाइंग लेवल से काफ़ी 100 पॉइंट एवं मूव कर चुका है। तो उसके लिए अगर हम लोग देखते हैं अगेन, अगर हम स्टॉक यहाँ पे अगर देखेंगे
मार्केट क्या हो, जो गैप पेंडिंग गैप डाउन ओपन होता है वो गैप क्या वो फिल कर चुका है। तो जो गैप फिल होने के बाद क्या हो मार्केट रिट्रेस कर रहा है। ये रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट इसी लेवल से क्या हो सारा सेलिंग डाउन ट्रेंड देखने, तो मार्केट का इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास से आने के बाद यहाँ से क्या हो मार्केट रिट्रेस कर रहा है। या तो आपको 760 है वो क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए, या तो मार्केट को थोड़ा बहुत रिट्रेस होने दीजिए, या तो मार्केट 600 पॉइंट के आसपास अगर मिलता है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड के लिए मोमेंटम देख सकते हैं। अगर स्टॉक इन दो लेवल के अकॉर्डिंग मिलता है तो स्टॉक बेस्ट है। आपको अगर बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करना है तो आप स्वयं भी एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।